मुख्य विचार। विषय है प्रभु किसके हृदय में रहते हैं। एक बार महाराज जी से एक प्रश्न एक प्रेमी ने पूछा कि महाराज जी, हंसदियां खेड़दियां खादियां पीदियां होवे जीवन मुक्त, कोई ऐसा तरीका बताएं कि आसानी से छुटकारा हो जाए। महाराज जी, हंसदियां खेड़दियां खादियां पीदियां होवे जीवन मुक्त, कोई ऐसा तरीका बताएं और आसानी से छुटकारा हो जाए। महाराज जी ने जब प्रेमी से इस प्रश्न का उत्तर समझाने के लिए शुरू किया, महाराज जी कहते हैं, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके और नाम प्रेम का ले। प्रेमी जी जीव की रचना को पूरा करने के वास्ते और इंद्रियों के लवाजमात इकट्ठे करने के लिए किस कद्र यत्न प्रयत्न रात दिन करते हो। जो भी रस स्वाद प्राप्त होते हैं सब एक पल में गायब हो जाते हैं। दुखों सुखों को भोगता हुआ आखिरकार संसार से खाली हाथ चल देता है। जरा किसी ऐसे सत्पुरुष का नाम तो लो जिसने हंसदियां खेड़दियां मुक्ति प्राप्त की हो। महाराज जी ने प्रश्न पूछा उल्टा उसी प्रेमी से, जरा मुझे ये तो बताओ कि ऐसे कोई सत्पुरुष जिसने हंसते हुए खाते हुए खेलते हुए ईश्वर को प्राप्त किया हो, उसके हृदय में ईश्वर आ बसे हों। कहते हैं महाराज जी, सर देकर के जीवन में मुक्ति हासिल हो जाए तो भी सस्ती जानो। लोभी शीश न दे सके और नाम प्रेम का ले। इसलिए वो कहते हैं, जिनका शब्द तुमने अभी सुना है 12 वर्ष ओढ़नी पर बैठ करके तप करते रहे थे। वो हर हालत में प्रभु की आज्ञा माननी कोई आसान नहीं होती। जब तक अच्छे अच्छे भोग रस मिलते रहें तो सब ठीक है। जिस समय उल्टा चक्कर चलने लगे फिर उस वक्त भी ईश्वर की रजा में राजी रहो, तब रोव नहीं और न ही कल्पो, तब जीवन मुक्ति का पता चलता है। तुझे उल्टी मत ये किसने दे दी है, चल उठ सीधा होकर चल। महाराज जी ने बड़े ही आसान शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर दिया और प्रेमी को समझ आया ये कि हाँ, सही मायने में हंसते खेलते कूदते ईश्वर प्राप्त नहीं होता, हृदय में ईश्वर नहीं आकर के बसते हैं। यही प्रश्न महर्षि वाल्मीकि से भगवान राम ने स्वयं पूछा। और देखो, दो ईश्वर रूप भगवान राम ईश्वर और महर्षि वाल्मीकि ईश्वर की स्थिति में थे। ईश्वर रूप वो भी थे लेकिन दोनों ही देह में थे। अयोध्या कांड में जब भगवान राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता जब वन वन भटक रहे थे, उस समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर के यही प्रश्न महाराज जी अर्थात भगवान राम ने महाराज जी अर्थात महर्षि वाल्मीकि से पूछा। और किस तरह से उन्होंने पूछ करके
फिर महर्षि वाल्मीकि ने उत्तर दिया, वो सुने कि महाराज जी ने भी जो अभी अभी आप सभी ने प्रश्न का उत्तर सुना, उसके आधार पर और महाराज जी के ग्रंथ श्री समता प्रकाश के कुछ जो शब्द हैं उनके आधार पर आप सुनिए कि किस तरह से प्रभु हमारे हृदय में आ बसते हैं। भगवान राम ने जब उनसे प्रश्न पूछा तो उसकी चौपाई है कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहां बसहूं सिय लखन समेता। हे राम सुनो, तुमने जो मुझसे पूछा है कि कहाँ रहूं, तो तुम अब सुनो कि तुम्हें कहाँ कहाँ रहना चाहिए, किसके हृदय में जाकर के निवास करना चाहिए। तो सबसे पहले कहा कि काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा। जिनके ना तो काम है, क्रोध है, मद है, मोह है, न लोभ है। और सबसे पहली लाइन में ये 5 विकार की बात कही कि काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश में इसको कहा कि 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा। और दूसरी लाइन में इसका हल भी दे दिया, उसका आंसर भी दे दिया, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तार। वहीं पर भगवान राम के लिए महर्षि वाल्मीकि ये संदेश दे रहे हैं कि जिनके हृदय में काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार नहीं है, तिनके हृदय बसों रघुराई। हे रघुराई, हे राम, हे ईश्वर, तुम उनके हृदय में जाकर के बस जाओ। और कहते हैं जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रघुराई। जिनके कपट नहीं है, दंभ नहीं है, उनके हृदय में भी आकर के बस जाओ। ये जो सुंदर लाइनें हैं वैसे ही महाराज जी ने भी कही है। देखो महाराज जी क्या कहते हैं, कोमल वचन मन सुशील, अंत का करे ध्यान, छल कपट को दूर करे, मानुष सोई सुजान। वाणी देखो वहां पर भी वैसी आ रही है, वाणी यहां पर भी वैसी आ रही है, और काल दोनों का अलग है। वो द्वापर, वो त्रेता युग में है, द्वापर में भगवान कृष्ण हुए, वो त्रेता युग में राम है और महर्षि वाल्मीकि का संवाद है ये। और यहां महाराज जी अभी अभी जो वर्तमान युग के योगीराज हैं श्री सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, उनकी भी वाणी वैसे ही करी है जैसी वाणी वहां आ रही। इसलिए कहते हैं कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसंग रघुराया। आगे क्या फरमाते कि सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। अर्थात जो सबके प्यारे हैं और जो सबके हितैषी हैं, जिन्हें सुख दुख बढ़ाई और गाली सब समान हैं, जो विचार करके सत्य और प्रिय वचन कहते हैं, उनके हृदय में जाकर के तुम बस हो। जागत सोबत शरण तुम्हारी। और कहते हैं कहा ही सत्य प्रिय वचन विचारी। महाराज जी ने 5 नियम दिए और 5 नियम में सादगी का नियम दिया, उसमें 3 सादगी आई है। एक खुराक की सादगी, एक लिबास की सादगी और एक विचार की सादगी। और विचार की सादगी में हमारे जो हृदय में है विचार, वही हमारी जीभ पर होना चाहिए।
इसलिए उस समय भी यही बात आती है, कहा ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। जगते सोते बैठते उठते सब तुम्हारी ही शरण हो। और देखो महाराज जी की वाणी आ रही है, उठत बैठत प्रण एक धारी, एक पलक न विसरे सतरूप मुरारी। दास कोशिश करता है इस बात के लिए कि महर्षि वाल्मीकि ने भी वही बात कही है भगवान राम से कि उनके हृदय में जाकर के बस जाओ, और वैसे ही बात महाराज जी ने कही। कहते हैं कि तुम ही छाण गति दूसर नाही, राम बसहूं तिनके मन माही। जिन्हें आपको छोड़कर के दूसरी गति है ही नहीं, आप उनके मन में जाकर के बस जाइए। हमारे मन में दूसरे के आस है कि हमारा वो काम बना देगा, ये काम बना देगा, इसीलिए हमारे मन का जो भरोसा है वो ईश्वर के प्रति नहीं है, बल्कि ये मन का भरोसा इस संसार के प्रति है। इस मन में इसीलिए नहीं आते, हमारा मन सच्चा नहीं है, हमारा मन झूठा है। और सच्चा मन होता तो मन तू साचा हो रहो, सिमर के साचा नाम, मंगत विपदा जग घनी, राम देवे विश्राम। तो इस मन में ये संसार है, संसार की आस है, तो इस मन में वो राम, वो ईश्वर, वो परमपिता परमेश्वर कैसे आ बसेगा। इसलिए कहते हैं तुम ही छाण गति दूसर नाही, राम बसऊं तिनके मन माही। और आगे क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से, देखो कहते हैं कि जननी सम जान ही पर नारी, धनु पराओ विषते विष भारी। अर्थात हे राम, जो पराई स्त्री को माता के समान जानते हैं और पराई धन को विष से भी अधिक विष के समान मानते हैं, तुम उनके हृदय में जाकर के बस जाओ। राम वसऊं तिनके मन माही। दूसरे की स्त्री को माता के समान मानना, दूसरे के धन को विष के समान मानना, ये महाराज जी ने उस समय कही जब मानुष होने का विचार दिया। कैसे कहते हैं कि मान मद और मस्खरी, परधन पर की नार, इन पांचों को जो तजे सो मानुष करो विचार। परधन पर की नार, परधन दूसरे का धन भी विष के समान है और दूसरे की नारी भी विष के समान है। वह स्थिति तेरी जब हो जाती है तब जाकर के वो प्रभु परमात्मा उस मन में आकर के विराज जाते, बस जाते। ये सुंदर वचन, ये सुंदर वाणी हम यदि समझें तो मेरे हृदय में आकर के वो प्रभु बस जाएंगे। जो आज का विषय है कि प्रभु कहाँ रहते हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे हृदय में आकर के बस जाएं, वो रहने लगे, लेकिन मैं ये क्यों नहीं समझता कि मेरे ही हृदय में वो आकर के तब बसेंगे जब इन नियमों का मैं पालन करूंगा। जब भगवान ने स्वयं वाणी के आधार पर कहा है कि ऐसे ऐसे जाकर के मैं तेरे हृदय में बसूंगा, लेकिन मैं वैसे नहीं करता। मैं कैसे करता हूं, जैसे अभी प्रश्न किया, हंस दिया, खेल दिया, खा दिया, पी दिया होवे और जीवन मेरा मुक्त हो जाए। इधर तो मैं संसार के सारे भोग विलास को भोगता रहूं, इन विकारों को ना हटाऊं, और प्रभु मेरे हृदय में आकर के बस जाएं। ऐसे संभव कैसे हो सकता है? इसलिए कहते हैं लोभी शीस न दे सके और नाम प्रेम का ले। प्रेम का नाम लेता, महाराज जी ने हम सबको प्रेमी कहा, इसीलिए प्रेमी कहा। और सुनिए आगे कि जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी। जो पराई संपत्ति को देख करके हर्षित होते, खुश हो जाते, और दुखित होए पर विपत्ति विशेषी, जो दूसरे की जब भी कोई दुख आता है किसी पर, उस दुख पे वो दुखी हो जाते।
लेकिन क्या हमारा यह आलम है कि हम दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाएं, उसके दुख को दूर करने का यत्न करें? मुझे ना माया को कमाने से फुर्सत है, ना अपनों को अपने को बनाने में फुर्सत मिलती है। ये कैसे हो पाएगा? इसलिए कहते हैं, स्वामी सखा पितु मात गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूं सिय सहित दो भ्रात। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूं सिय सहित दो भ्रात। हे तात, हे राम, निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा जिनके स्वामी सखा माता पिता गुरु सब कुछ आप हैं, उनके मन मंदिर में सीता और लक्ष्मण के सहित जाकर के निवास करो। हे राम, वहां जाकर के रहो। हम बड़ी आसानी से दो लाइनों की एक श्लोक बोलते हैं जो सबको याद होता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। वो कहते हैं तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेवा, तुम ही विद्या हो, तुम ही, तुम्हारे अंदर ही ज्ञान है, सब कुछ तुम ही हो। द्रविड़म तुमेवा, सारे द्रव्य तुम ही हो। तुमेव सर्वम मम देव देवा, तुम सब कुछ हो, तुम सब कुछ हो। ये दो चौपाई, ये दो लाइनें हम बड़ी आसानी से गायन करते हैं और कहते हैं सब कुछ तुम ही। लेकिन क्या वास्तविकता में हम ये अपने हृदय से स्वीकार करते हैं कि सब कुछ तुम ही हो? ना। यदि सब कुछ तुम हो तो सारे काज बाद में हैं, पहले ईश्वर। ईश्वर नंबर 1 पर है और उसके बाद संसार है। लेकिन आज मेरे लिए संसार पहले है, ईश्वर बाद में। इसीलिए भगवान राम ने उनके हृदय में जाकर के बसना स्वीकार किया जो सब कुछ उन्हीं को मानते। तू करता तू हरता सर्व तेरी आगे। लेकिन ये बात है, कैसे कहते हैं कि गुण तुम्हारे समझई निज दोसा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। सब प्रकार से तुम्हारा ही भरोसा है, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा। महाराज जी कह रहे हैं, वाणी में हम सब कितने आसानी से गायन करते हैं। होना है सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाही। होना है सो हो रहा, जब जो होना है वो होना है और वही होकर रहता है। 1 इंच भी आगे पीछे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरा प्रयास हमेशा यह रहता है कि मेरे दुख दूर हो जाएं और सुख आ जाए, और उसका यत्न प्रयत्न करता रहता हूं। लेकिन वो कह रहे हैं गुण गुण तुम्हार समझई निज दोषा। ये निज दोष अपना समझे वो, लेकिन मुझको समझ नहीं आता। मैं कह तो बड़ी आसानी से देता हूं इस बात के लिए, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा वही रहता है इस चीज के कि मेरे कैसे ना कैसे ये दुख दूर हो जाएं और सुख मेरे पास आ जाए। ये दोष मुझे नजर नहीं आता। कहते हैं जही सब भांति तुम्हार भरोसा। सब प्रकार से सब भांति से केवल तुम्हारा ही भरोसा हो और कोई भरोसा नहीं हो। उनके हृदय में जाकर के प्रभु राम
लक्ष्मण और माता सीता बसते हो जाते। ऐसे ही नहीं बसते, और एक एक लाइन, एक एक जो वाणी उस समय कही वैसे ही महाराज जी ने भी कही। दास वहीं से समानता में लाने की कोशिश दास बराबर कर रहा। कहते हैं कि राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेही। महाराज जी कितने सरल शब्दों में इस चौपाई के लिए कहते हैं। पहले इस चौपाई का अर्थ सुनेंगे हम। वो कहते हैं राम भक्त जिन्हें प्यारे लगते हैं, राम भक्त जिन्हें प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता और लक्ष्मण सहित जाकर के बस जाइए। महाराज जी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रेमी आशिकों के पास बैठो। वो क्यों कह रहे हैं आशिकों के पास बैठो? ये वो आशिक हैं जो राम भक्त हैं, ये वो आशिक हैं जो प्रभु को पाना चाहते हैं, उन आशिकों की बात करते हैं। भगत जी पानी भरने गए कुएं से, एक प्रेमी गाता गुनगुनाता जाता है, राम धुन लागी मोहि श्याम धुन लागी, राम धुन लागी मोहि श्याम धुन लागी। वो यही गाता चला जाता, हमेशा यही गाता रहता। एक बार की बात है, जब भगत जी पानी भरने जब गए तो वो रास्ते से गुजर रहा था। उसी समय वही प्रेमी भगत जी ने कहा, प्रेमी जी जरा सुनिए। उन्होंने कहा हाँ जी। बोले आपसे कुछ बात करनी है। अब उसने कहा, प्रेमी जी मेरा बातों में जी नहीं लगता, प्रेमी जी मेरा बातों में जी नहीं लगता। और इतनी लाइन कही और उसके बाद फिर से वही लाइन कही, मोहे राम धुन लागी मोहे श्याम धुन लागी, मोहे राम धुन लागी मोहे श्याम धुन लागी। ये कहता हुआ चला गया। अब महाराज जी के पास जब पानी लेकर के भगत जी पहुंचे तो ये घटना भगत जी ने महाराज जी को सुनाई। महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। महाराज जी त्रिकालदर्शी, महाराज जी सब जानते, वो सब जानते थे इस बात के लिए कि कौन मिला और किसकी क्या स्थिति है, क्योंकि वो ईश्वर है। तो महाराज जी ने कहा, ऐसे साधक, ऐसे प्रेमी, ऐसे वैरागी हर जगह मिला करते हैं, लेकिन सही मायने में ऐसे ऐसे वैरागी बहुत कम होते हैं जिनको प्रभु के प्रेम के अलावा, प्रभु की जिक्र के अलावा और कुछ भी प्यारा नहीं होता। इसलिए उसने ये कहा कि मुझे प्रभु के नाम के अलावा कोई बात अच्छी नहीं होती। ऐसे कोई बिरला बिरला ही होते, बिरला ही प्रेमी होते हैं। तो वही बात ये कह रहे हैं कि राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेही। राम भक्तों को हम कितना निकट बैठाते हैं, कितना उनसे बात करते हैं, कितने उनसे प्रभु की चर्चा करते हैं। हमारी चर्चा अपने मित्रों से, हमारी चर्चा अपने न जाने कितने लोगों से ऐसी हो जाती है और होती रहती है जो बेअर्थ और बेमतलब की हो। घंटों बैठ के बात करते हैं फोनों पे, लेकिन प्रभु की चर्चा के लिए वक्त नहीं होता। वो कहते हैं राम भगत प्रिय लागहि जेई, तेहि उर बसहु सहित बैदे। इसलिए आगे कहते हैं कि सब तज तुम्हि रहहि उर लाई, तेहि के हृदय रहहु रघुराई। सब तज तुम्हि रहहि उर लाई। कहते हैं हे राम, जो सब कुछ त्याग कर, सर्वस्व त्याग कर, सब तज तुम्हि रहहि उर लाई, लेकिन तुम्हारे भरोसे रहते, आप उनके हृदय में जाकर के विराजे। महाराज जी ने एक प्रेमी से एक बार कही थी, प्रेमी जब तक एक भी कामना शेष है, ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। ये इनके अनुभव की बात है। जब तक एक कामना भी शेष है किसी
जीव के अंदर ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता, या यूं कहें उसके अंदर ईश्वर आकर के विराज नहीं सकते। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, रवि रजनी ना रह सके दोनों एकौ ठाम। जहां राम है वहां कामना नहीं है, जहां कामना है वहां राम नहीं है। ठीक वैसे ही कि दिन और रात एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही प्रभु और कामना एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए कहा, क्या कहा अंत में सुनिए, कि जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहु। चाहि न चाहि कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहु। जिसे कभी कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप ही का जिसका स्वाभाविक स्नेह है, केवल आप चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, उनके हृदय में जाकर के बस जाओ। हमारे लिए सब कुछ चाहिए, ये संसार भी चाहिए, ये सारे नाते रिश्ते, ये सारा धन कुटुंब ऐश्वर्य, ये सब कुछ चाहिए। और हमें प्रभु भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए। वो मना कर देते हैं, दोनों चीजें नहीं मिल पाएंगी, दोनों हाथों में लड्डू हाथ में पकड़ नहीं सकते। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, वहां जाकर के बस है, वहां जाकर के वहां पर निवास कर। मेरे हृदय में आकर के प्रभु परमात्मा तब बसेंगे जब मेरे हृदय में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हंस दियां, खेड़ दियां, खा दियां, पी दियां और प्रभु भी मिल जाए। आदरणीय प्रेमी जियो, हम बहुत समय से सत्संग को भी सुन रहे हैं, हम बहुत समय से साधना भी कर रहे हैं। वो साधना जो हमें प्रभु को आज तक नहीं मिला सकी, इसका मतलब है कि मेरी साधना में कहीं ना कहीं कोई कमी है। आज का विषय प्रभु हृदय में कैसे आ बसते हैं, वो इसीलिए दास ने संगत के सम्मुख रखा। मेरे हृदय में वो प्रभु का प्रेम आ जाए, वो परमात्मा आ विराजे, इसलिए हम इन संदेशों को समझें। यदि हमें सही मायने में प्रभु को पाना है और प्रभु को अपने हृदय में आ बसाना है, तो हमें इन नियमों का पालन करना ही होगा। वरना कोई ये सोचे कि रंग तमाशे भी चलते रहें और प्रभु भी मिल जाए, ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं रंग तमाशे छाड़ तू, जीवन करो विचार, दुर्लभ समा को पाए के जीव का करो उद्धार। तो जो बात भगवान राम से महर्षि वाल्मीकि ने कही इन चौपाइयों के माध्यम से, वही बात महाराज जी ने हम सभी से कही है इन प्रश्नोत्तर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, लेकिन हम गहराई से समझ नहीं पाते। हम सब इस विज्ञान को समझें और समझ करके इन विकारों से दूर होकर के हम प्रभु को प्राप्त करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे अंदर प्रभु आ बसें और हमारे हृदय में विराजमान हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।